Hello everyone, welcome to Blessing Institute. In last lecture, we have done till third sum of exercise 1.2. So we will start from today from the sum number 4 of exercise 1.2. The question is, in the following sets, whether A is equal to B or not. Means हमें ये पूछा है कि given sets are equal or not. But there is one also point. If we have two sets like X equal to ABC and Y is equal to set of 1, 2, 3. So can we say X and Y are equal sets? No. Why? Because they have number of same elements, but the elements are not same. Number of elements are same, but the elements are not same. So in this case, X and Y are called equivalence sets. They are called equivalence sets. Remember it. So it is also one of the points. There is a difference between equal sets and equivalent set. इक्वल सेट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होता है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, जबकि इन द इक्विवेलेंट सेट्स सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, एलिमेंट्स इक्वल हो या न हो चले. सो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है जो बुक में कंसीडर नहीं किया हुआ है कि भाई इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मींस दे आर इक्विवेलेंट सेट, कैन नॉट से इक्वल सेट्स. तो ये पॉइंट के साथ हम हमारी ट्रेन आगे चलाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेट A is containing A, B, C, D, whereas in set B the elements are D, C, B, A. So how can we say? और कैन वी से दे आर इक्वल सेट्स? तो सेट थियरी ने बहुत ही अच्छे रूल्स बनाए हैं. सेट थियरी ने पूरे रूल्स ऐसे बनाए हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट्स वन टाइम ही सेट में एंटर होगा, सेकेंड टाइम द एलिमेंट कैन नॉट कम इन द सेट. सेकेंड थिंग, द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. चाहे एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पे हो, बीच में हो या लास्ट में हो, उसको सेम वैल्यू दी जाती है, उसको हमेशा उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है. इट मींस यहाँ पे ए फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पे लास्ट प्लेस पे, इट मींस ए है. दैट्स ऑल. दे हैव सेम वैल्यूज, दे हैव सेम रिस्पेक्ट. कहीं भी बैठो आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा. मींस इसके पास भी ए है, इसके पास भी ए है और वन टाइम ही एलिमेंट आएगा. ये भी फैक्ट है. चलो, it has B, also has B. Order is not important, only should be there. बात खत्म. अगर है बात खत्म. चलो, C, then C, D, then D means they have same number of elements, also they have same elements. मतलब क्या हुआ कि A और B के elements same है, means they are called equal sets. They are known as equal sets. Very easy, clear, getting? चलो, next question. The set A is containing, second question. Set A has 4, 8, 12, 16, whereas B has 8, 4, 16, 18. तो मैंने अभी अभी बताया कि order is not important in the set. The element is there, बात खत्म. Whenever the element is in the set, story over. Getting my point? So चलो, let me check. 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 8 है. Now 12. What about 12? 12 is in the set A, but it is not in B. So here see, how many elements A has? How many elements? 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3. They have same number of elements. Means they are equivalence sets, but they are not equal sets. Because A has 12 but B doesn't have, means that they are not equal sets. तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ये सेंटेंस बराबर याद रखना
टिल एंड ऑफ द 12th। ये सेंटेंस मैं आपको हमेशा कहता रहूंगा कि इफ ऑल से यस मीन्स यस, बट इफ वन से नो मीन्स नो। बराबर समझो, इफ ऑल से यस मीन्स यस, बट इफ वन से नो ऑल से नो। तो 12 ने मना कर दिया, नो आई एम नॉट दैट, बात खत्म। दे आर नॉट इक्वल सेट्स। एक की ना हो गई, पूरे फैमिली की ना हो गई। सो A इज नॉट इक्वल टू B। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलो A इज कंटेनिंग 2 4 6 से 10। अब B में कौन से एलिमेंट है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज सेट B इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म में है। मैंने आपको 2 लेक्चर के पहले ही बताया था विकेट लेता है, काफी लोगों की विकेट लेता ही है। तो इसमें बराबर ये समझना है कि जो बिफोर सच दैट है दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट, और जो आफ्टर सच दैट है ऑल आर नोन एज कंडीशंस। बिफोर सच दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट एंड आफ्टर सच दैट नोन एज द कंडीशंस। तो देखो ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब ये एलिमेंट की कंडीशन ये है कि x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये भी दिया हुआ है। x is positive even integer and x is less than or equal to 10. चलो the number should be even, should be positive, so it will start from 2, it will start from 2, तो 2 आएगा। चलो 4 and the number should be less than or equal to 10, maybe 10 or maybe less than 10, so 2 4 6 8 10 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो क्या हुआ, दोनों के पास क्या हो गए, सेम एलिमेंट्स हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, एलिमेंट्स आर सेम, सो वी कैन से दे आर इक्वल सेट्स। कितना इजी, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। Here the set A is given in set builder form, whereas B is in roster form. तो भाई A के एलिमेंट्स हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। चलो A is containing X, it is an element. This is the condition. What is the condition? X is a multiple of 10. X is a multiple of 10. So multiple of 10 till not given, so till infinite numbers, so 10 20, these are the multiple of 10, 30 40 50 dash 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 का मतलब होता है इट इज एंडलेस प्रोसेस, एंड है ही नहीं इसका। तो अभी देखो मैंने बताया भी यहाँ पर भी कि इफ वन से नो मीन्स ऑल से नो। तो यहाँ पे 15 का मैसेज आया कि भाई व्हाट अबाउट मी, आई एम नॉट प्लेइंग इन सेट ए, मैं सेट ए में हूं नहीं, मुझे उसने परमिशन नहीं दी है। तो इफ कि भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी डेल्टा, कितना इजी, क्लियर पॉइंट। तो ये बात होगी इक्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मतलब आपको आपके वर्ड्स में आंसर देना है कि हमने जो यहाँ पे सोचा वो यहाँ पे लिखना है कि भाई व्हाई दे आर इक्वल, व्हाई दे आर नॉट इक्वल। इक्वल है तो बात खत्म हो गई, बिकॉज दे आर सेम एलिमेंट्स, पर है नहीं तो हमें रीजन देना पड़ेगा कि ये एलिमेंट इसमें है पर इसमें नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल, राइट। चलो यहाँ पे ए इज वेरी 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 सिंपलेस्ट फॉर्म, इट हैज 2 एलिमेंट्स 2 and 3, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड वेल प्रिपेयर्ड हो गया है। चलो ओके, अब बी ने क्या बोला, एलिमेंट बी के एलिमेंट है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो भाई इसके सॉल्यूशन हमें निकालने पड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x। चलो इसे फैक्टराइज करो, अब तो फैक्टर्स के मास्टर हो, मतलब
सीधा लिखो तो भी समझ में आ जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस होंगे एंड देयरफॉर सेट बी इज कंटेनिंग, तो रीजन कि भाई 2 is member of A, but 2 does not belongs to B, and therefore A is not B. If one say no means all say no, बात खत्म। अगर एक ने मना कर दिया, पूरे परिवार ने मना कर दिया, so A and B are not equal sets. Clear point? चलो क्वेश्चन नंबर 2, set A containing X where X is a letter in the word follow। भाई follow word में जो letters है उससे set A बन रहा है, तो भाई कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लेट मी चेक। चलो F, यस इट विल बी, O will come, L भी आएगा। नाउ दूसरे वाले L को सेट ने मना कर दिया, क्योंकि सेट का काम कैसा है भाई, वो सब कुछ इक्वल डिवाइड करना चाहता है, इक्वालिटी वो चाहता है, वो कहीं भी ऊपर नीचे हल्का फुल्का ज्यादा ऊंचा नीचा काला गोरा कुछ नहीं चाहता, सब इक्वल होने चाहिए। एक कोई भी एक एलिमेंट है गया, वंस इट कम सेकेंड टाइम इट कैन नॉट कम इन द सेट, वंस एंट्री इज वंस ओनली, एक ही बार एंट्री मिलेगी, फिर बाद में खत्म, आओ फिर दूसरे सेट में, यहां भी यू आर नॉट अलाउड टू कम इन द सेट, राइट। सो एल एक बार आ गया, बात खत्म, चाहे मम्मी 10 बार भेजे पर एंट्री तो मिलेगी वन टाइम। क्लियर पॉइंट? ओके। देन ओ भी तो आ चुका है, ओ को भी मना कर दिया, प्लीज नॉट अलाउ। ओके, देन डब्ल्यू खत्म। चलो सेट बी के कौन से एलिमेंट्स हैं? Y is letter in the word wolf, Y is letter in the word wolf, तो W आएगा, O आएगा, L आएगा, F आएगा। देखो देखो मैंने क्या बताया, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एलिमेंट शुड बी देयर, चाहे वो कोई भी नंबर पे हो, है वो बड़ी बात है। इफ एलिमेंट इज देयर ओ, सो यहाँ पे F है O है L B W B, मतलब सारे एलिमेंट्स है, ऑर्डर चाहे कोई भी हो, सेट थियरी ने शुरू से ही बोल दिया है कि यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल आर इक्वल, ऑल विल गेट सेम रिस्पेक्ट, तो दोनों के पास सेम एलिमेंट्स मीन्स दे आर इक्वल सेट्स। कितना इजी हो गया, गेटिंग माय पॉइंट? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। देन द क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। भाई विच आर इक्वल सेट्स, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। चलो ए के साथ कौन कौन से इक्वल है? भाई ए के पास 2 है, इसके पास भी है, सो मे बी इक्वल, इसके पास नहीं है तो नहीं बनेगा, इसके पास है तो हो सकता है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो ए और इक्वल टू बी हो सकता है, ए इक्वल टू डी हो सकता है। एक एलिमेंट मैंने चेक कर दिया। नाउ फॉर द सेकंड एलिमेंट 4, इट हैज, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सो मे बी। चलो फॉर 8, यहाँ पे नहीं है, 8 नहीं है, ये हो गया अकेला, मतलब ए के जो एलिमेंट है वो दूसरे सब में नहीं है, मीन्स ए किसी के जितना नहीं है, ये कैन नॉट बी एनी सेट, तो ये निकल गया। अब बी के लिए बात करेंगे कि बी के साथ कौन से इक्वल सेट्स हो सकते हैं, बी के साथ कौन से इक्वल सेट्स हो सकते हैं, राइट। चलो डी हैज 1, नहीं है, गया है, बचा है, बचा गया, बचा गया, गया बचा बचा। तो देखो बी के साथ डी ई जी एच इतने इक्वल हो सकते हैं। नाउ चेक सेकंड एलिमेंट 2 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है कि नहीं। चलो 3 इसके पास, 4 हो
दोनों के पास सेम एलिमेंट्स है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इफ एलिमेंट इज देयर बात खत्म। सो हियर बी एंड डी आर इक्वल सेट्स। बी तक बात हमारी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे सी से, क्योंकि सी के साथ कौन से एलिमेंट इक्वल है, कौन से सेट्स इक्वल है। चलो इसके साथ 4 है, 4 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो 8 इसके बाद भी नहीं है, खत्म। तो सी किसी के जितना नहीं हो सकता है। तो अब बात करेंगे डी से। चलो डी से नीचे जाएंगे, 3 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब ई -1 है, नहीं है, नहीं है। सो ई एंड जी कैन बी इक्वल सेट्स, और है दोनों के पास दो एलिमेंट्स हैं, बोथ आर इक्वल। सो ई इक्वल टू जी, ई इक्वल टू जी। क्लियर। नाउ फॉर एफ, एफ के पास जो ए नाम का एलिमेंट है वो एकदम यूनिक है, कोई भी सेट के पास नहीं है, तो वो तो किसी के जितना होने वाला नहीं है। तो क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे दो ही पैर मिलेगी हमें, B इक्वल टू डी एंड E इक्वल टू जी। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ साथ में हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सबसेट्स व्हिच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसेट्स आप जितना जानते हो उससे बहुत ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आप सिर्फ एलिमेंट से जानते हो और मैं जनरल फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सबसेट्स। तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा।